बच्चों, अब हम हिंदी साक्षी पुस्तक का पाठ 6 दादाजी की वापसी पढ़ते हैं। बच्चों, इसमें हमें शहरों में फैलते प्रदूषण के बारे में बताया गया है। प्रदूषण किन किन कारणों से फैलता है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। शहरों से गांव का जीवन कैसे अलग है। आओ हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं। अखिल श्रीवास्तव, बनारस, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, दिनांक 5 जून। प्रिय शोभित, मैं अब पूर्णतः स्वस्थ हूँ। शहर से वापस गांव आकर मेरे स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है। शोभित, महानगर से गांव का जीवन बिल्कुल अलग है। गांव में शांति और वातावरण में शुद्धता है, जबकि शहरों में शोर और प्रदूषण है। गांव में बैलगाड़ियाँ, तांगे आदि चलते हैं जो प्रदूषण नहीं फैलाते, जबकि शहरों में सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ लगी रहती है। गाड़ियाँ धुआं उगलती रहती हैं, जिसके कारण वातावरण दूषित होता रहता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं आँखों और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। बच्चों, यह पत्र अखिल श्रीवास्तव जी ने अपने पोते शोभित को 5 जून को पर्यावरण दिवस पर वाराणसी, उत्तर प्रदेश से लिखा है। इसमें अखिल श्रीवास्तव जी ने लिखा है कि मैं अब पूर्णतः मतलब बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। शहर से वापस गांव आकर मेरे स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा, शोभित, शहरों से गांव का जीवन बिल्कुल अलग है। शहरों और गांव का जीवन बिल्कुल अलग अलग है। जहां गांवों में शांति और वातावरण बिल्कुल शुद्ध है, वहीं शहरों में चारों तरफ शोर और बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। प्रदूषण अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। गांव में बैलगाड़ियाँ और तांगे चलते हैं जो कि प्रदूषण नहीं फैलाते, जबकि शहरों में सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ लगी रहती है और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, जो कि हमारी आँखों और फेफड़ों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। बच्चों, आओ अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। शहरी जीवन का एक खतरनाक पहलू और भी है। वह है एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। शहरों की भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से आगे निकलना चाहता है, जिसके कारण सड़कों पर दौड़ती गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं और प्रत्येक वर्ष असंख्य लोग असमय काल का ग्रास बन जाते हैं। बच्चों, इसमें बताया गया है कि शहरों और गांव के वातावरण में बहुत अंतर है। जहां गांव में शांति और वातावरण में शुद्धता है, वहीं शहरों में चारों तरफ शोर और प्रदूषण है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है, जो हमारी आँखों और फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक है। यहाँ बताया गया है कि शहरी जीवन का एक खतरनाक पहलू और भी है, और वह है कि शहरों में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, दूसरे को पीछे छोड़कर खुद आगे निकलना चाहता है, जिसके कारण सड़कों पर गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं और हर साल असंख्य का अर्थ है बेहिसाब या अनगिनत लोग असमय काल का ग्रास अर्थात मर जाना
अर्थात असंख्य लोग असमय मर जाते हैं। आओ बच्चों, अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। सुबह जल्दी उठकर पार्क में सैर के लिए अवश्य जाना। सुबह की ताज़ी हवा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। मेरी चिंता मत करना। तुम्हारे माता पिता और चिंकी को मेरा आशीर्वाद। तुम्हारा दादा अखिल श्रीवास्तव। बच्चों, यहाँ अखिल श्रीवास्तव जी शोभित के दादाजी शोभित को कहते हैं कि शोभित, तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। सुबह जल्दी उठकर सैर अवश्य करना। सुबह की ताज़ी हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी का अर्थ है फ़ायदेमंद, हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। तुम्हारे माता पिता और चिंकी को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों की चर्चा करते हैं। पाठ में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: स्वस्थ, महानगर, गांव, शांति, शुद्धता, प्रदूषण, बैलगाड़ियाँ, भीड़, धुआं, वातावरण, खतरनाक, होड़, असंख्य, लाभकारी, आशीर्वाद। बच्चों, आओ हम एक बार फिर से कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण सीखते हैं। कठिन शब्द इस प्रकार हैं: स्वस्थ, महानगर, शांति, वातावरण, स्वास्थ्य, शुद्धता, प्रदूषण, धुआं, बैलगाड़ियाँ, असंख्य, लाभकारी, गांव, भीड़, खतरनाक, आशीर्वाद। बच्चों, आप भी इन शब्दों को बोलकर इनका शुद्ध उच्चारण करना सीखें। बच्चों, अब हम पाठ में आए शब्दों के अर्थ को समझते हैं। पाठ में आए शब्दार्थ इस प्रकार हैं। पहला शब्द है पूर्णतः। पूर्णतः का अर्थ है पूरी तरह। दूसरा शब्द है होड़। होड़ का अर्थ है प्रतिस्पर्धा या फिर बाजी। तीसरा शब्द है काल का ग्रास बनना। इसका अर्थ है मर जाना। एक बार दोबारा देखिए बच्चों। पूर्णतः, पूरी तरह, होड़, प्रतिस्पर्धा या फिर बाजी, काल का ग्रास बनना, मर जाना। चौथा शब्द है स्वस्थ। स्वस्थ का अर्थ है तंदुरुस्त। पांचवा शब्द है असंख्य। इसका अर्थ होता है बेहिसाब या फिर अनगिनत। छठा शब्द है लाभकारी। लाभकारी का अर्थ है फायदेमंद। एक बार दोबारा देखिए बच्चों। स्वस्थ, तंदुरुस्त, असंख्य, बेहिसाब या फिर अनगिनत, लाभकारी, फायदेमंद। बच्चों, आप भी इन शब्दों के अर्थ को पढ़ें और इनका शुद्ध उच्चारण करना सीखें।